Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. ये बयान सुना आपने, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते सुनाई दे रहे कि अगर वो चुनाव में नहीं जीतते हैं तो देश में खून खराबा होगा। मगर जिस तरह से इस बयान को दिखाया जा रहा वो और कुछ नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा एक प्रोपेगेंडा है। वैसे तो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिकी मीडिया बड़ी दिलचस्पी रखती है। भारत में भी CAA को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की, मगर खुद के देश में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिखाने में अमेरिकी मीडिया जरा भी नहीं कतराई। अब अगर इस बयान को सुना जाए तो ऐसा लगेगा कि ट्रंप सच में धमकी दे रहे हैं कि उनकी जीत नहीं होती है तो देश में खून खराबा होगा। Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. लेकिन उन्होंने ये बात तब कही जब वो चीन का जिक्र कर रहे थे। उनका ये बयान चीनी कारों के ऊपर टिप्पणियों के बीच में आया। चाइनीज कार्स के बारे में बात करते करते बीच में ट्रंप ने ये बयान दिया। उन्होंने पहले कहा कि गो एंड थिंक। उन्हें लगता है कि वो उन कारों को सीमा पर बिना टैक्स के अमेरिका में बेचने जा रहे हैं। मैं चीन से कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट शी, आप और मैं दोस्त हैं, लेकिन मैं उन बड़े मॉन्स्टर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो आप अभी मेक्सिको में बना रहे और आपको लगता है कि आपको वो मिलेगा, आप अमेरिकन को काम पर नहीं रखेंगे और आप हमें कार बेचेंगे। नहीं, हम लाइन में आने वाली हर कार पर 100% टैरिफ लगाने जा रहे और आप उन कारों को बेचने में सक्षम नहीं होंगे अगर मैं चुनाव जीत कर आया तो। और अगर मैं चुनाव नहीं जीतता हूँ तो देश में खून खराबा होगा। अब ट्रंप का ये बयान देखा जाए तो चीन को लेकर था, जहां वो 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, जहां वो चीन को धमका रहे थे। अगर वो दोबारा चुने जाते हैं तो चीन से कोई भी व्हीकल अमेरिका नहीं आयात की जा सकेगी। मगर जिस तरह से ये बयान दिखाया जा रहा, जिस तरह से अमेरिकी मीडिया इसे दिखा रही, मानो ऐसा लग रहा कि ट्रंप देश में खून खराबा करने के मूड में हो। और अमेरिकी मीडिया का देखा देखी ये वीडियो हर जगह इसी तरह चलाया जा रहा जहां ट्रंप ये विवादित बयान दे रहे। मगर पूरा बयान सुना जाए तो शायद थोड़ी क्लैरिटी मिले। Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars if I get elected. मगर अमेरिकी मीडिया इन्हीं प्रोपेगेंडा के लिए जानी जाती है। अपना देश हो या कोई और देश, अमेरिकी मीडिया हमेशा विवाद खड़ा करने के प्रयास में रहती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।